किसी भी वेबसाइट का एसईओ स्कोर या एसईओ स्टैट्स कैसे मेजर किए जाते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये नेक्स्ट लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान से सुनना है। इसी पे सारा आपका गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी या गेस्ट ब्लॉगिंग बेस करता है। देखिए ये सारा मैकेनिज़्म चलता कैसे है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने वेंडर की वेबसाइट्स आपने फाइंड आउट की, कमांड्स के ज़रिए राइट फॉर अस करके प्लस और आगे आपने कैटेगरी नीश दे दी, आपके पास वेबसाइट्स आ गए, आपने उससे रब्ता कर लिया। उसके बाद आप क्लाइंट के साथ रब्ता करेंगे। क्लाइंट ने आपको एक्चुअली बिजनेस देना है, तो क्लाइंट के साथ जब रब्ता करेंगे तो क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे इन वेबसाइट्स के एसईओ स्टैट्स बताएं, एसईओ स्कोर बताएं। वो क्या होते हैं, हर वेबसाइट का डीए क्या है, डोमेन अथॉरिटी, डीआर क्या है, डोमेन रेटिंग, एसएस क्या है, स्पैम स्कोर, इसके अलावा ट्रैफिक क्या है इसकी वेबसाइट की। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये शीट में आपको लिखकर, हर वेबसाइट के आगे लिखकर आपको क्लाइंट को भेजना होगा, तभी क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैट्स है, स्कोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इनकी इंपॉर्टेंस है, अहमियत। आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने इसको सही तरह से सीखना है। अब सवाल पैदा होता है कि एसईओ स्टैट्स आप दो तरह से देख सकते हैं। जो टूल्स हैं अवेलेबल, यानी कि वेबसाइट्स हैं, एक होते हैं पेड और एक होते हैं फ्री। पेड की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होती है, 30,000 से 60,000 के दरमियान होती है। आपको हर महीने वो पैकेज लेना पड़ता है, आपको उन वेबसाइट्स को पे करना पड़ता है, फिर ही जाकर आप वेबसाइट के स्टैट्स मालूम कर सकते हैं। तो हम आपको इसका जो तरीका है, फ्री तरीका आपको आज इस वेबसाइट पे बताएंगे, सिखाएंगे कि आपने फ्री टूल्स, फ्री वेबसाइट से कैसे उन वेबसाइट्स जो आपकी वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट का आप एसईओ स्टैट, एसईओ स्कोर आप उसका नोट कर सके, मेजर कर सके और अपनी शीट में डालकर क्लाइंट से रब्ता कर सके। देखिए जो पेड होते हैं वो भी एस्टिमेटेड होते हैं और जो फ्री होते हैं वो भी एस्टिमेटेड होते हैं। तो अगर उसका 90 और 100 का डिफरेंस है जो पेड है, तो ये 80 और 100 का डिफरेंस होगा, कोई इतना फ़र्क नहीं है। आखिर में आपको हम इसका एक सोल्यूशन भी बताएंगे कि अगर एक क्लाइंट आपको कहता है कि हमें हर सूरत, हमें एहरफ से या कोई और सैमरस से, ये टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनसे जाकर आप, या मोज है, इनसे जाकर हमें आप स्टैट हमें बताएं, फिर ही हम आपको ऑर्डर देंगे। तो उसका हल भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो आपने ध्यान से सुनना है। तो आइए हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, जहां आपको तमाम चीज़ें हम तफसील से बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने कैसे फ्री एसईओ स्टैट्स मालूम करने हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि एक क्लाइंट आपसे क्या मांगेगा। इनको मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो आपसे इंडिकेटर्स भी कह सकता है, कि वेबसाइट के फैक्टर्स भी कह सकता है, और वो कहेगा कि आप हमें एसईओ स्टैट्स उनके भेजें। तो आपको वो आपसे डीआर मांगेगा। डीआर कहते हैं डोमेन रेटिंग को, डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, पीए कहते हैं पेज अथॉरिटी, ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है कि जो नेचुरल हो, एक होती है आप पेड के ज़रिए पेड करके उसको चलाते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक होती है, नॉन ऑर्गेनिक। तो वो जो आप ट्रैफिक चलाते हैं, दूसरी ट्रैफिक होती है कि जो आप ऐड के ज़रिए चलाते हैं, और वो क्या होता है, उसको इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। वो कहते हैं नेचुरल ट्रैफिक हमें चाहिए। उसके अलावा स्पैम स्कोर से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट कहीं स्पैम तो नहीं कर रही, एक ही आर्टिकल को बार बार पोस्ट कर रही है, या आपकी ऐसी चीज़ है कि जो कस्टमर को, जो रीडर है, व्यूअर है, उसको इरिटेट कर रही है। इसके अलावा टैग आपसे वो पूछेगा, टैग भी पूछेगा। टैग जो है वो आपको हमेशा वेंडर बताएगा कि वो एक आर्टिकल को कितने टाइम में पोस्ट कर देगा, कितना टाइम चाहिए, कितना स्पेसिफाइड टाइम चाहिए, मखसूस टाइम, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, कितना टाइम चाहिए उसको एक आर्टिकल को पब्लिश करने में। उसके अलावा वो क्लाइंट आपसे पूछेगा गूगल अप्रूव्ड साइट्स क्या होती हैं। गूगल अप्रूव्ड साइट से मुराद है कि जो हमने पीछे बताया, साइट
कॉलन, आगे आपने आर्टिकल का लिंक लगा देना है चेक करने के लिए क्या ये आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं, यानी कि गूगल की सर्च में आता है या नहीं। इसको कहते हैं गूगल अप्रूव्ड साइट्स, यानी कि उसका आर्टिकल अप्रूव हुए हैं। अगर उसके आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं तो उसकी वेबसाइट भी इंडेक्स हुई होगी। उसके ये हमने डिटेल में तफसील वीडियोस बनाई है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसका फार्मूला हमने बताया हुआ है कि साइट लिख के आपने क्या करना है, साइट लिख कर आगे कॉलन डालना है। ये हमने वीडियो में बताया हुआ है कि आपने गूगल आर्टिकल जो इंडेक्स हुआ है कैसे चेक करना है, कॉलन, कोई स्पेस नहीं देनी। उसके बाद आपने आर्टिकल का लिंक लगा देना है, ऐसे कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर सिर्फ वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। नहीं, आपने मिसाल abc.com ये है, ये नहीं लिखना। abc.com आगे आर्टिकल पूरा खोल के उसका लिंक आया होगा, आर्टिकल का लिंक होगा, वो इधर लगाना है आपने। तो और गूगल में सर्च करें अगर तो आ गया तो आपका आर्टिकल वो इंडेक्स्ड है। उसके बाद आ जाता है, वो आपसे पूछेगा ये परमानेंट पोस्ट है या ये ना हो कि थोड़े अरसे के बाद ये वीडियो को डिलीट कर दें। और उसके बाद वो प्राइस आपसे डिस्कस करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आज ये कि रिकमेंडेड स्टैट्स क्या हैं, ये जो एसईओ टूल्स है आखिर इनका मयार क्या है। तो जो डीआर होता है डोमेन रेटिंग, वो 25+ होना चाहिए। अभी आपको दिखाएंगे। डीए डोमेन अथॉरिटी, वो भी 25+ होना चाहिए। पीए पेज अथॉरिटी होती है, वो क्या होती है 20+ होनी चाहिए। ट्रैफिक कोई भी वेबसाइट की 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ही क्लाइंट उसको अच्छा समझता है। स्पैम स्कोर आपका 5 से कम होना चाहिए। तो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो। तो एक तो खैर बहुत ही टॉप की वेबसाइट्स हैं, विकीपीडिया है, गूगल है, इनके होते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपने ये किस तरह चेक करने हैं कि पेड टूल अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो आप फ्री टूल्स से आप भी देख सकते हैं। टूल से मुराद है वेबसाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन रेटिंग, इसको डीआर कहते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम साथ गूगल की शीट भी खोल लेते हैं। इसको क्रिएट करना कैसे है वो हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, अगर तो आप अपने साइन इन है अपने अकाउंट से, तो आपने लेट से google.com भी करेंगे, gmail.com करें तो ये आपको आ जाएगा। तो हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि आपने गूगल शीट कैसे क्रिएट करनी है। तो आपने क्या करना है, अपने अकाउंट पे आना है, google.com कर लें, gmail.com कर लें। तो आपको ये इधर से ये डॉट्स नज़र आएंगे, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको आपने खोलना है। इसके अंदर गूगल की प्रोडक्ट्स होंगी जिसमें गूगल ड्राइव होगी, और ये गूगल ड्राइव ये है। ये हमने ऑलरेडी तफसील में ये वीडियो बनाई हुई है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, ये गूगल ड्राइव आ जाती है और इसको हम क्लिक करेंगे तो हम गूगल ड्राइव पे पहुंच जाएंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको पहले क्लिक कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, इधर बार में जाके drive.google.com लिख देना आपने, तो आपको फिर भी वो आपकी उसी ड्राइव पर ले जाए। तो ये देखिए जी, आपको गूगल ड्राइव पर ले आया है। आप इधर एक नई शीट भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, और आप इधर जो ऑलरेडी आपने बनाई है उसको भी आप देख सकते हो। तो हम इधर एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर से ये आप इधर से ये गूगल शीट में आए और गूगल ब्लैंक स्प्रेडशीट खोल ली। तो ये drive.google से भी देखिए आप आगे हैं, ये भी हमें खुल गई, और इधर से वही चीज़ प्रोसीजर वही आपने करना है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, एक चीज़, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये गूगल ड्राइव आपकी खुल गई है। और ऑल्दो सारा हम इधर तफसील से नहीं बताएंगे, वो हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका जो जूम है वो बड़ा करना है आपने, ताकि आप एक अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो इधर से जाके 100% है तो उसको 150% हम कर लेते हैं। अब देखिए हम इधर क्या करते हैं, इधर हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, ब्रांड का राकीज़ार ऑनलाइन। उसके अलावा इसको एक टाइटल दे देते हैं वेंडर्स लिस्ट। उसके बाद आ जाता है सबसे पहले हम इधर लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद आ जाता है हम इधर लिखेंगे वेबसाइट्स। उसके बाद इधर हम लिखेंगे डीए, पहले डीआर कर लें, डीआर डोमेन रेटिंग, फिर डीए। आपको इसको डोमेन अथॉरिटी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, क्लाइंट को पता होता है इन चीज़ों का। उसके बाद आ जाता है, अगर पीए लिखना है, पेज अथॉरिटी, वो भी आप लिख लें, ऑल्दो क्लाइंट ये डिमांड नहीं करता ज़्यादा, अगर कहे तो फिर आपने देना है, हम लिख लेते हैं पीए। उसके बाद आ जाता है ट्रैफिक, उसके बाद हम लिख लेते हैं स्पैम स्कोर, इसको एसएस भी कहते हैं,
और हम इसको ऑल्ट एंटर करके नीचे ले आते हैं और इसको ब्रैकेट में एसएस कर लेते हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे, इसको लिख लेते हैं ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक के बाद इधर टैट आपने लिखना, ऑल्दो टैट इधर से मालूम नहीं होगा लेकिन ये शीट का पार्ट होता है। तो ये आपने आगे रिमार्क्स लिख देनी है, प्राइस लिख देनी है जो आपको होगी, ये क्लाइंट को भेजनी है आपने, प्राइस होगी। उसके बाद आपने स्टेटस लिख दें या रिमार्क्स लिख दें, इसके अलावा इसको आप स्टेटस कर दें। ये हमने शीट में डिटेल में बताया, आप उधर से एक बार देख लीजिएगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। इस शीट को सिलेक्ट किया आपने और इधर से आपने कंट्रोल बी कर लें या इधर से आप इसको कर लें, बोल्ड कर लें इसको, उधर से आप इसको सेंटर कर लें सारी, ये आपके सारे सेंटर में हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, आप इसको इस तरह नीचे ले आइए, शिफ्ट से हम कहते हैं 3-4 एंट्री करनी है, 5। तो हम इसको इधर से जाके आपने बॉर्डर दे देना है, इसको क्लिक करेंगे और ये आपका बॉर्डर आ जाएगा, ये सबको बॉर्डर ला के। अब इधर आपने सीरियल दे दें, फार्मूला लगा लें जो हमने शीट में बताया हो, या वैसे आप लिख लें। ये 4 एंट्रियाँ लेट से आप 3 एंट्रियाँ कर लें, हम आपको एक आधी एंट्री करके दिखाएंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इधर वेबसाइट सबसे पहले हम देखते हैं, तो हम आइए हम फाइंड आउट करते हैं कि वेबसाइट्स, सबसे पहले हम एक वेबसाइट लेते हैं स्कूप अर्थ। ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है, तो इसका डाटा आपके पास होना चाहिए। आप इधर से इसको डबल क्लिक करके रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑटो कर देते हैं एडजस्ट, या इसको हाथ से पकड़ के आप ऐसे आगे पीछे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम सबसे पहले स्कूप अर्थ को लेते हैं और स्कूप अर्थ की डोमेन रेटिंग हम मालूम करते हैं। उसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि ये फ्री टूल है एहरफ, बहुत ही मशहूर वेबसाइट है। आप ये भी गूगल में जाकर लिखें एहरफ्स बैकलिंक चेकर, तो ये भी जाकर लिखेंगे तो आ जाएगा, हम आपको करके दिखाते हैं। तो आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया और आपने इधर जाके लेट से आप इधर कंट्रोल वी करते हैं गूगल में और एंटर मारते हैं, तो ये देखिए जी आपको एहरफ्स का बैकलिंक चेकर आ गया और ये लिखा हुआ है फ्री, ये फ्री है। ये एहरफ्स की वेबसाइट है, ये पेड वेबसाइट है, पेड टूल है, जो कि आपको 30,000, 50,000, 60,000 आपका हर महीने खर्चा होगा अगर आप पेड टूल लेते हैं। तो ये फ्री है, ये वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, ये फ्री वेबसाइट है। इसको जस्ट क्लिक करें आप और देखिए इसको क्लिक कर लें, या ये लिंक हम आपको दे रहे हैं, ये इसी का ही लिंक है, तो आप ये भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और वो खुल जाएगा। आप देखिए जी, ये कह रहा है फ्री एसईओ टूल आपके सामने है, ये देखिए जी फ्री एसईओ टूल है, और ये इधर जाके आपने अपनी वेबसाइट का नेम एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर स्कूप अर्थ, उसको एक बार कॉपी कर लें आप .com। तो स्कूप अर्थ आपने कंट्रोल कॉपी किया और उसके बाद आपने ये चेक बैक लिंक, इसको क्लिक कर देना है। तो ये वेरी सिंपल, आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स, किसी सेकंड के अंदर आपको ये वेबसाइट ये ढूंढ देगा, इसकी DR आपको ये फाइंड आउट करके दे देगा कि इस वेबसाइट का स्कूप अर्थ का DR क्या है। वेरी सिंपल, ये देखिए फ्री एसईओ टूल है, ये फ्री एसईओ टूल है, बैकलिंक चेकर। ये बैकलिंक है सर, गेस्ट पोस्टिंग में ये बैकलिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक भी कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं। तो ये आपको फ्री दे रहा है, तो अभी बस वो वेरीफाई कर रहा है और अभी आपको वो दिखिए जी हमें अब दिखा रहा है। ये देखिए जी, ऑल्दो दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है, आपको उससे अभी नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको DR बता रहा है। DR से मुराद है डोमेन रेटिंग, 74 बता रहा है, और होना कितना चाहिए हमने बताया हुआ है 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शीट में इसको एंटर कर लेंगे, ये जो है हम शीट में इसको 74 है, तो हम इसको DR 74 इधर एंट्री कर लेंगे इसके। होप कि आपको इधर तक समझ लग गई है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने ट्रैफिक कैसे फाइंड आउट करनी है। ट्रैफिक भी एहरफ से ही जाएंगे, आप इसको भी गूगल में कॉपी करें, इसको कॉपी करें, गूगल में टाइप करें और आ जाएगा। तो आप इसको, हम इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद इसको हम वेबसाइट पे लेकर जाते हैं। इधर हमने इधर टाइप की लिखा, या वो लिंक करके भी आप कर सकते हैं, वो लिंक आपको अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा ये देखिए जी, ये आ गया वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, और वो कह रहा है एस्टिमेटेड है। ये इतनी बड़ी वेबसाइट है और ये भी एस्टिमेटेड बता रहा है आपको। ये देखिए जी, ये एस्टिमेट
एनी साइट्स ट्रैफिक, एस्टीमेट लगाएं, अंदाज़ा लगाएं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये आपको अंदर ले जाएगा और फिर उधर जाके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने वो खुल गया है, वेबसाइट खुल गई है। वो कह रहा है वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, और ये फ्री एसओए टूल आपको बता रहा है। और इधर हम वेबसाइट का नाम डालेंगे स्कूप अर्थ और आपको ट्रैफिक फाइंड आउट करके दे देगा। तो इधर हम वेबसाइट का नाम आप www लिखने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए नीचे आपको बता रहा है कि आप इस तरह कर सकते हैं। आप इधर scoop-earth.com लिखेंगे और ये आपको चेक ट्रैफिक कर देगा। ये वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, फ्यू सेकंड्स। और आप अब ये देखिए एक चीज़ उसी देर में समझ लें। वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक जो एस्टीमेट्स हैं, ये देखिए चेक ट्रैफिक एस्टीमेट्स फॉर एनी वेबसाइट और वेब पेज। तो फ्री वर्जन है ARF का, ये कह रहे हैं फ्री है, हम चार्ज नहीं कुछ करते। तो ये किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक इधर से फ्री देख सकते हैं। ये आप फाइंड आउट करना शुरू हो गया। तो ये है जी आपकी ट्रैफिक इस वेबसाइट की 1,13,600। तो ये है ट्रैफिक 1,13,600 इस वेबसाइट की, और लिखा हुआ है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये क्या होता है, ये ट्रैफिक मंथली ट्रैफिक है। तो हम इधर देख लेंगे 1,13,600। तो अब ये ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक के कॉलम में इसको 1,13,600 है तो इसको राउंड करके 1,14,000, आप इसको 5 से ऊपर चला जाए, 1,13,600 है तो 5 से ऊपर चले जाए, इसको राउंड कर देते होते हैं और ये 1,14,000 बन जाएगा। तो हमने अभी तक DR मालूम कर लिया, डोमेन रेटिंग वेरी इजी है, और ट्रैफिक मालूम कर ली। अभी हमने सिर्फ DA मालूम करना है और स्पैम स्कोर मालूम करना है। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा तीसरा टूल कौन सा है। वो है वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत मशहूर वेबसाइट है, रॉबिन गुप्ता। रॉबिन गुप्ता की वेबसाइट है, और ये DA PA और स्पैम स्कोर आपको सारा एक ही वेबसाइट पे, इसी पे आपको मिल जाएगा। आप ये लिंक भी कॉपी करके कर सकते हैं या ये गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो हम इस बार लिंक को कॉपी कर लेते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या है। तो ये आपके सामने आ गई है रॉबिन गुप्ता की वेबसाइट। देखिए जी बहुत मशहूर वेबसाइट है, अगेन इंडिया की वेबसाइट है। और इसमें क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जी आप बल्क में बहुत ज़्यादा तादाद में DA PA स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए एक और चीज़ उसने बताई हुई है, कहते हैं मैक्सिमम 10 URL पर सर्च। एक सर्च के अंदर आप मैक्सिमम 10 URL, यानी कि वो कह रहा है इधर आप 10 वेबसाइट्स रख सकते हैं एक सर्च में। उसके बाद रिफ़्रेश कीजिए और दोबारा 10 कर लीजिए, डेली के हज़ारों आप सर्च कर सकते हैं। तो हम इधर वेरी सिंपल सिर्फ स्कूप अर्थ, तो हम इधर वेरी सिंपल scoop-earth.com करते हैं। स्क्रीन को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, होप कि आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए उसने लिखा हुआ है चेक बल्क DAP है, स्पैम स्कोर, IP एड्रेस भी आप देख सकते हैं। तो ये नीचे आपको दिखा रहा है DA डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर SS और पेज अथॉरिटी PA बताएगा। तो IP एड्रेस भी बता रहा है। अगर आपने इसको नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दें। तो अब हम क्या करें, scoop-earth.com हमने सर्च किया और उसके बाद गेट रिजल्ट पे हमने गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। ये देखिए इसने हमें सारी डिटेल दे दी है। ये है scoop-earth.com वेबसाइट का नाम है। उसके बाद इसका DA है 62, PA है 56, जो कि सारे 25 और 20 से बड़े हैं। और स्पैम स्कोर 1 वेरी एक्सीलेंट, 1 स्कोर, बहुत बड़ी वेबसाइट होती है इसका स्पैम स्कोर 1 हो। तो हम ये स्टैट्स जो है वो अपनी शीट में लिख लेते हैं। तो हमारा जो है DA है 62, तो हम इधर DA करेंगे 62, इस शीट में लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा PA है जिसको पेज अथॉरिटी कहते हैं, वो है 56। तो पेज अथॉरिटी PA 56 हम लिखेंगे इस कॉलम में। और स्पैम स्कोर है 1, स्पैम स्कोर देखिए 1 है 1। तो हमारे पास सारे स्टैट्स हमने देख लिए। टैग जो है ये वेंडर खुद आपको बताएगा कि वो कितना टाइम लेता है एक क्लाइंट को पब्लिश करने में। तो इस तरह से आप अपनी शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्राइस भी जो है वो वेंडर के साथ आपकी निगोशिएट आप करेंगे और उसके बाद जो है आप इधर लिखेंगे। इसी तरह से आप जो है कमांड लगाइए, राइट फॉर अस वाली जो कमांड हमने बताई हुई है, मिसाल के तौर पे कॉलन राइट फॉर अस, कॉलन बंद और क्लोज, उसके बाद स्पेस, फिर प्लस, फिर स्पेस, और उसके बाद आप लिख लीजिए लेट्स से जनरल वेबसाइट है, जनरल लिख सकते हैं आप। फैशन की है तो फैशन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी है, ये हेल्थ है तो हेल्थ लिख के
तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते, जो वेबसाइट्स हैं आप उनके इधर यूआरएल नोट करें और उनके इस तरह के स्टैट्स मालूम करें। हमने आपको ये तफसील से चीज़ें समझाई हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और यकीनन ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्लाइंट, जो हमने शुरू में कहा था कि आपको एक टिप बताएंगे कि अगर क्लाइंट आपको कहता है moz.com, SEMrush या Ahrefs से हमें इन वेबसाइट्स के स्टैट्स, एसईओ स्कोर, एसईओ स्टैट्स हमें लेकर दें, वो फिल करें अपने शीट में और फिर हमें भेजें, फिर हम आपको ऑर्डर देंगे। देखिए उसका तरीका ये है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पैकेजेस लिए होते हैं, पैसे पे करके इन वेबसाइट से, टूल से, ये टूल को, इनके वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली, इनको पैसे देकर पैकेजेस खरीदे होते हैं। आप उनसे रब्ता करें और आपसे 1500-2000 रुपया लेकर आपको डेली की तकरीबन सैकड़ों वेबसाइट्स का वो स्टैट्स जो आप उनको भेजेंगे, आप उनको एक ईमेल में या एक वर्ड की फाइल में, उनको ये एक्सेल की शीट में उनको भेजें, सारी जो वेबसाइट्स हैं इनका हमें एसईओ स्टैट, एसईओ स्कोर चाहिए। तो जब आप उनको भेजेंगे तो वो आपको फ़ौरन ही एक दिन के अंदर या फ्यू घंटों में, चंद घंटों में आपको उनके सारे स्टैट्स नोट करके, क्योंकि उन्होंने पेड टूल लिए होते हैं और वो फिर सर्विसेज देते हैं। अगर उन्होंने 30,000 रुपये का पैकेज लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, उनको सिर्फ 15 क्लाइंट्स चाहिए आपकी तरह के, और बहुत सारे लोग होते हैं तो वो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। तो क्या होगा कि आपने इस तरह के 2-3-4 अपने लोगों को मिला लेना है ग्रुप की फॉर्म में। अगर आप अकेले अफोर्ड कर सकते हैं तो 2000 दे दीजिए, आपको वो 30,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं। और आप इस तरह असल स्टैट्स जो हैं इन टॉप की वेबसाइट से, टूल से, पेड आप उनके जो पेड टूल्स हैं उधर से आप स्टैट्स नोट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। अगर आप नहीं पे कर सकते, आप 2-3-4 लोगों मिलकर, तो आपके हिस्से में 300-400 ईच आ सकता है और आप ये सर्विस ले सकते हैं। आप सब इकट्ठी करके वेबसाइट्स उनको डेली भेजते जाएं और आपको वो रिज़ल्ट इंस्टेंटली आपको उसका रिज़ल्ट भेजते जाएंगे। होप कि आपने इन चीज़ों को समझा है, अच्छी तरह समझा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, यकीनन ये आपको बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग या GBOB, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, सीखना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, और हमारे जो बैचेस शुरू होते हैं उनमें आप दाखिला लीजिए, उन चीज़ों को प्रोफेशनल वे में सीखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।